नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये जो है आगामी आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी और यूपी पुलिस, यूपी पी और जितने भी डिफेंस के, एयरफोर्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव, सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने भी टॉप क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है और आप भी बनाने का कोशिश कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए। और इसमें सीरीज चलते रहेगा सभी विषयों की। और इस सीरीज की प्रैक्टिस सेट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्वेश्चन मिला सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज के वीडियो में हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो बनाने का पहले कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर मैच करके कितना सही होता है कितना गलत होता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है कि √3 कैसी संख्या है। अब हम लोग बात करते हैं बारी बारी से ऑप्शन में। तो √3 का अपन लोग जानते हैं कि वैल्यू 1.732 होता है, ठीक। √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो ये जब भी आप अगर इसका दशमलव हटाइएगा तो नीचे में उतना जीरो हो जाएगा। 3 है तो 3 जीरो हो जाएगा और ये कभी भी कटेगा नहीं, हमेशा अंश ऊपर वाले भाग को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला भाग को हम लोग हर कहते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो ये कभी भी कटेगा नहीं और अंश और हर में डिवाइड में हमेशा आएगा, ऑप्शन में आएगा। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या वो होता है जो गिनती की जितनी भी सारी संख्या है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या हुआ। ऑप्शन नंबर बी है पूर्णांक संख्या। जैसे मान के चलिए अगर -2 आता है, -3 हुआ, -4 हुआ, 0 हुआ, -1 हुआ, मतलब गिनती की ही में प्लस और माइनस और प्लस 0 ये तीनों जो है पूर्णांक संख्या में आता है। यहाँ है अपरिमेय संख्या। तो अब मान के चलिए अगर p/q के टर्म में आता है कोई भी वैल्यू तो वो अपरिमेय में काउंट करेंगे। तो यहाँ जो है आपको दशमलव हटाइएगा तो p/q के टर्म में आएगा। और तो ये जो है और q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान के चलिए अगर p/q आता है, q कभी भी 0 का बराबर नहीं होगा। अगर 0 बराबर होगा तो मान के चलिए p बराबर 1 होगा और 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो कभी भी 0 का जो है 0 नहीं होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, इसका √3 कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या हो गया। संयुक्त ऑप्शन दिया हुआ है, संयुक्त मतलब होता है, संयुक्त का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, संयुक्त मतलब मिक्सचर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में बोलता है कि मिस्टर क्लार्क किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता तो 36 रुपये कम में बेचा होता तो मिस्टर क्लार्क को 30% का लाभ मिलता। वस्तु की आरंभिक जो है वो बताएं। अब देखिए गणित के प्रश्न को 3 तरीके से अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप लॉन्ग प्रोसेस, मतलब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और उसको प्रोसेस के साथ बनाइए। वैसे मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें जो है आपका 100% एक्यूरेसी रहता है। सेकेंड होता है कि कोई प्रॉपर क्वेश्चन पर आप ट्रिक याद कर लीजिए, वो ट्रिक प्रॉपर क्वेश्चन पे ही लगता है। और दूसरे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया कोई कंसेप्ट तो आप फंस जाओगे, ट्रिक नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता। थर्ड होता है कि अगर कि थोड़ा बहुत जो है आप लगा सकते हो ट्रिक। जैसे अगर समय और काम का कोई चैप्टर है तो हम जानते हैं कि x जो है 4 दिन करता है, y अगर 5 दिन करता है, तो अपन लोग लगाते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस में 1/4 + 1/5 करते हैं।
लेकिन यहाँ 4-5 का एलसीएम लगा के 20 हो गया, 5 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, मतलब 9 दिन हुआ, तो 20/9 दिन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है, ये जो ट्रिक है, ये कंसेप्ट पर ट्रिक है। तो हम लोग प्रायः जो है या तो क्या कहते हैं, कंसेप्ट पर ट्रिक लगाते हैं या लॉन्ग प्रोसेस से ही बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक कभी भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर कोई क्वेश्चन पर काम करता है। तो अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि मिस्टर क्लार्क किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता। अगर उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा तो 36 रुपये कम में बेचता। अब मान के चलिए, कहता है कि 20% लाभ पर था। मान के चलिए अगर क्रय मूल्य 100 था तो 20% लाभ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब कहता है 10% कम में खरीदा होता, मान के चलिए 90 रुपया में खरीदा होता, ठीक है, तो 36 रुपये कम बचता। तो 120 में 36 को माइनस कर देंगे, 36 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 84 हो गया। अगर हम 36 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो सॉरी 120 से 117 करेंगे, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन में बोलता है कि अगर 90 रुपया 36 रुपये कम होते तो 117 आ जाएगा। 120 में जो अगर मान के चलिए 120 में अगर हम लोग 120 में अगर करते हैं तो 117 आ जाएगा, 117 आ गया। अब मान के चलिए इसमें जो है कितना यूनिट का घटा, 3 यूनिट का। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 3 यूनिट में आता है, तो 3 यूनिट जो है आपको बराबर दिया हुआ है 36 में। तो 1 यूनिट कितना दिया होगा, 12 में, इसलिए 100 यूनिट कितना हुआ, क्योंकि 100 से स्टार्ट किया था तो 1200 में। तो क्वेश्चन में कहता है कि क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय वस्तु के प्रारंभिक क्रय मूल्य जो है 1200 रुपया, इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलता है 20 रुपया लाभ में बेचा और उसने 10% कम में खरीदा, तो 36 रुपये कम में बेचा होता तो क्लार्क को 30% का लाभ मिलता। ठीक है, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ बोलता है यदि एक व्यक्ति 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 पेंसिल खरीदता है, यदि वह सभी पेंसिल को 1 रुपये पर पेंसिल की दर से बेच देता है तो उसको कितना लाभ मिलेगा। देखिए सबसे पहले जो 240 पेंसिल है, ठीक है, 240 पेंसिल, मान लीजिए 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से, मतलब 12 पेंसिल का दाम, 1 दर्जन इक्वल टू 12 होता है। 12 दर्जन का दाम कितना है, 9 रुपया है, 1 दर्जन का 9/12 हो जाएगा। इसलिए यहाँ कितना 240 पेंसिल का, 240 का कितना हो जाएगा, 9/12 गुना 240, तो कितना हो गया, 180 रुपया हो गया। खरीदता मतलब क्रय मूल्य, तो 180 रुपया हो गया क्रय मूल्य। और वह सभी पेंसिल को 1 रुपया पर पेंसिल की दर से बेचता है, तो 1 रुपया में 1 पेंसिल, तो 240, इसको दोनों को यूनिट को बराबर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर 1 पेंसिल, तो 240 रुपया बराबर 240 पेंसिल 240 रुपया में, तो बेच देता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना हो जाएगा, 240 रुपया, क्रय मूल्य हो जाएगा 180 रुपया। तो लाभ हम लोग कितना हो जाएगा, लाभ क्रय मूल्य हो गया 180 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया 240 रुपया। तो लाभ जो होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो 240 घटा 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 घटा 80 इक्वल टू डायरेक्ट 60 हो जाएगा। तो 60 रुपया इसका आंसर। यही अगर परसेंटेज लाभ पूछता तो परसेंटेज लाभ होता है कि लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था, 180, तो लाभ कितना था, लाभ आया था 60 गुना 100 बटे 180, 6 को 3 से, तो 132, मतलब 33.1 पूर्णांक 1/30% लाभ हो जाएगा। और लाभ बोलेगा तो 60 रुपया हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें बोलता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, 36 किलोमीटर। अब देखिए किसी का 36 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसको हम अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में करेंगे तो गुना 5/18 कर देते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। यही मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में करना है तो 18/5
5 से कर देते हैं। अब देखिए क्यों करते हैं, इसको करते क्यों हैं, ये जो है उसका कारण बताते हैं। अब मान के चलिए अगर मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड में, तो आपको तो चेंज करना पड़ेगा। यही अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ किलोमीटर में, तो कभी भी आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको दिक्कत होगा। अब देखिए 36 किलोमीटर है, तो अब हम लोग जानते हैं इसको मीटर प्रति किलोमीटर को मीटर में करना है। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 1000 ऊपर हो गया, ठीक है। घंटा बराबर होता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट हो गया। और सेकंड बदलना है, तो 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 3600 हो जाता है, ठीक है। 3600, ये दोनों शून्य कट गया, 2 पंचे 10, 2 को 18 से, तो 5/18 आया। इसलिए किलोमीटर का कभी भी होता है मल्टीप्लाई, तो 5/18 होता है, और मीटर का जब किलोमीटर करेंगे तो 18/5 आता है। तो चलते हैं सवाल की ओर। कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, और जानते हैं, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी में क्या होता है, तो रेलगाड़ी का भी लंबाई जुटता है, लंबाई, और प्लेटफॉर्म का लाइन गया, खंभा लाइन गया, आदमी गया, वो भी जुटता है, और बटे समय होता है। तो यहाँ एक रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर, ठीक है, और वो 36 किलोमीटर, 36 को हम मीटर में बदल देंगे क्योंकि मीटर में आंसर है। 5/18, 10 आ गया, चाल के स्थान पर 10 लिखा जाएगा, 10 = 100 बटे रेल लाइन के किनारे एक खंभे से गुजरने पर, खंभे का तो कोई लंबाई नहीं होता, इसको हटा देंगे तो समय = t, तो t को यहाँ ले चलेंगे कोना की ओर, ठीक है, तो t को कोना की ओर ले जाएंगे और 10 को इधर रख देंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा 100/10, तो 10 सेकेंड इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर 10 सेकेंड हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें कहता है कि एक खेल शिक्षक अपने विद्यार्थी को क्रमशः 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि विद्यार्थी एक ठोस वर्ग के रूप में हो, तो कम से कम कितने विद्यार्थी का होना जरूरी है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले जो है 12, 15, 18, 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15, 18, 20 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम पहले 2 से लगाते हैं, सबको पता है। 12, 15, 18, 20 का एलसीएम निकाल के पहले 2 से लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद 3 से छोटा छोटा से लगाते जाते हैं, फिर उसके बाद 4 से लगाते हैं। जो भी मतलब कटने वाला होता है उसको कटाते हैं, और नहीं है तो आपको चलिए फिर उसके बाद जो है उसके बाद इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितना आंसर आता है वही जो आंसर अपन लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 12, 15, 18, तो इसको अगर हम करते हैं तो आएगा एलसीएम में आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखिए यहाँ बोलता है ठोस वर्ग के रूप में बनाने के लिए, तो ठोस में सबको हम स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर में करेंगे, 2 का तो स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 का बच गया, तो 5 को खुद ब खुद हम लोग जो है 5 से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी ठोस रूप में बनाना है, इसका मतलब वर्ग निकालना है, ठोस मतलब वर्ग। तो टोटल को अगर हम गुना भागा करेंगे तो 900 आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे 4, 12, 36, और 36 से 25, 900। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 900। ये सब कट गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे कि 142 और 377, ठीक है, 377 को अगर हम लोग 377 में भाग दे तो प्रत्येक दिशा में 3 की कमी हो जाएगा। तो 3 की कमी हो जाएगी, तो सबसे पहले 100 भाग देना है, तो भाग मतलब मौसा, छोटी संख्या आता है तो लौसा। 142 में 3 जोड़ देंगे तो 145 हो जाएगा। 370 में 3 जोड़ देंगे तो 380 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 145 का भगा देंगे 380 से, ठीक है। तो ये करते 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 आएगा 5। 145 को 380 से भगा देंगे तो ये जो प्रत्येक आ जाएगा वैल्यू इसका 5। तो ऑप्शन नंबर 5 जो ए जो है वो सही है। 15 कट गया, 8 कट गया, 20 कट गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहता है कि एक आयताकार आपको जो है सीट का आकार 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और सीट से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बड़े से बड़े टेंट। तो आयताकार में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आयताकार में होता है ना, आमने सामने की भुजा बराबर होता है,
ठीक है, और वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो आयताकार सीट के इसके अंदर में सीट है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा, इसके अंदर में सीट है, ठीक है, और सीट का जो है 20 सेंटीमीटर ये हो गया, 20 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक ऊंचाई जो है बड़े से बड़े पानी का टंकी में, मतलब ये जो है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक की बराबर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गया, तो 20 में से आप दोनों साइड से तो 4 घटा दीजिए, इक्वल टू 16 हो गया लंबाई। अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई तो ये वाला भाग हुआ, 14 था चौड़ाई, 14 में से दोनों साइड वाला घटा दीजिए, 14 में से 4 गया 10, 10 हो गया चौड़ाई। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई का 2 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब ऊपर की ओर, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब कहता है आयतन निकाले, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना था 16 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, तो 16 32 10 मतलब 320 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहता है कोई व्यक्ति कोई ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की दोगुनी हो जाता है, मतलब 3 वर्ष में दोगुनी हो जाता है, तो कितने वर्ष में चरगुनी हो जाएगी, उसी दर से कितने वर्ष में चौगुनी, मतलब 2 हुआ तो 2 को 2 से गुना कर देंगे तो चरगुना नहीं हो गया, तो यहाँ भी 2 को 2 से गुना कर देंगे, तो मान के चलिए 2 को 2 से गुना किए तो 4 गुना हो गया, तो 3 को 2 से गुना किए तो 6 गुना हो गया, मतलब 6 वर्ष में हो जाएगा। 6 वर्ष मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, मान लीजिए एक्स का परीक्षा था, उसमें से वह जो है 30% लाया, ठीक है, और 60 अंक से सफल रहा, इक्वल टू 60 आ जाएगा तो पर्याप्त हो जाएगा। अब कहता है दूसरा विद्यार्थी उसने भी 340 अंक लाया और 40 अंक से सफल हो गया, तो मतलब 340 लाया और 40 से सफल हो गया, तो मतलब 380, तो इतना बराबर 380 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना बराबर 380 लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 380 लिख के फिर उसके बाद आप x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू किसे निकलेगा, तो x का 30% इक्वल टू हो जाएगा कट के 380 में 320 हो गया, 320 हो गया, 320 में 380 में से 60 गया, 320 हुआ, 320 में 10 गया, 320 हो गया, तो x का कितना परसेंट, x का 30% इक्वल टू 320 हुआ, x का 30% इक्वल टू 320 हुआ, x का 30% जो है मतलब 130 बाई 100 बराबर 320 हुआ, तो लगभग 1066 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो इसका लगभग आंसर जो है 1067 लगभग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहता है 4 + 3√2 2 + 3√2 a प्लस रूट बी बराबर a प्लस रूट बी इक्वल टू a प्लस रूट बी इक्वल टू a प्लस रूट बी, तो b का मान क्या होगा। अब देखिए इसको ऐसे करके निकालना है कि इसका वैल्यू निकल जाए। पहले पूछ लेते हैं, देखिए पहले जो है 4 + √3 है, ठीक है, 2 + √3 है, ठीक है। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, तो √3 2 - √3 2 - √3 से गुना कर देंगे, 2 - √3 ऊपर भी करेंगे तो 2 - √3 नीचे भी करेंगे, तो दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा आंसर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू निकालने के लिए इतना करेंगे, अब सबको हम लोग गुना करेंगे तो -1 प्लस कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है, और इक्वल टू a प्लस रूट बी, क्योंकि a प्लस रूट बी था, ठीक है, तो यहाँ तो देखिए 2 + √3 2 को अंदर ले चल जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 12, इसको √12 भी लिख सकते हैं, तो -1 प्लस √12। अब देखिए b का टर्म आ रहा, a का टर्म तो a का टर्म आ रहा, तो b इक्वल टू यहाँ 12 लिख सकते हैं, a इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, तो a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 12, यही बोलता है ऑप्शन में b का मान क्या होगा, तो b का मान 12 हो जाएगा।
तो कितना आपका स्कोर रहा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह का सीरीज आएगा, प्रैक्टिस सेट क्विज जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।